smell what the rock is cooking. Nope. Nope. Hello! Last week our establishment came up with star product to replace their dogs in question mark, Mr. Mustafa Kamal, and undoubtedly he managed well enough to attract few members of MK. Apparently Mustafa Saab was really pissed by his previous organization and he was not sure whether his former organization is doing the right thing, so he resigned. The scenario just clicked my mind and to what normally people do when they get bored of being bashed daily in same office. So I met this guy who used to work for a financial institute and apparently is very much driven by Mustafa Kamal's stand for justice and going against our your boss attitude. And therefore today he is going on record by doing a similar press conference where he is going to disclose his reasons for resigning. Unfortunately, we have to abide by law and cannot disclose name of this company. Let's hear him out. सबसे पहले आप सबका शदीद फरागत में से वक्त निकालने का बेहद शुक्रिया। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 अहम नुकात पर मुश्तमिल होगा। पहला, मैंने क्या सोच के ये कंपनी ज्वाइन की थी। दूसरा, मेरे बॉस ने मेरी कैसे बचाई। और तीसरी, और अब मैं आइंदा दिनों में क्या करूँगा। पहले तो मैं बता दूं कि मेरा ये पैगाम वीडियो के थ्रू मंजर आम पर ना लाने की वजह ये नहीं थी कि मेरे बॉस मुझे नोच के खा जाएंगे या मेरी फट रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि बस मेरी शक्ल इस काबिल नहीं थी और DSLR के पैसे नहीं थे। ख़वातीन और हज़रात, आज से 4 साल पहले मैं जब अपनी तालीम मुकम्मल कर चुका और अपनी जॉब तलाश कर रहा था, नौकरी तलाश कर रहा था, जिस जॉब को करके मैं वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट बन जाऊं और मेरा परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस शुरू हो जाए, एक ऐसी कंपनी के तलाश में जहां वॉरेन बुफे हो, लोग नए सूट पहनते हो, शाम को 5 बजे ऑफिस से निकल के दोस्तों के साथ मूवी देखें और घर भी जाएं, एक अय्याशी की ज़िंदगी हो जैसे मेरे बाप की कंपनी है। और इसी तलाश में मैं अपनी साबिका कंपनी से मुंसलिक हुआ। मुझे बताया गया कि हम दुनिया बदल देंगे, मॉडल पे मॉडल बनाएंगे, सारी इकॉनमी को हिला देंगे अकेले, पैसे उबल रहे होंगे जेब से, बस ज़रा सी मेहनत शुरू में होगी, फिर मसला नहीं। फिर मेरी जॉब शुरू होती है। मैं रिस्क डिपार्टमेंट में पहले काम किया करता था, जहां एक ही टेम्पलेट पे बनाई हुई मेल रोज परसेंटेज बदल बदल के CEO को मेल की जाती, जो मेरे ख्याल से कोई खोल के भी नहीं पढ़ता हो। जब मैंने देखा कि मेरा वहाँ घंटा कुछ नहीं बनने वाला, तो मैंने सोचा कि अब वक्त है कि कार्लोस स्लिम और वॉरेन बुफे से बेहतर इन्वेस्टमेंट की जाए और वो मैगजीन में भाई की फ़ोटो होगी और सारे जहां में चर्चा होगा। तो दोस्तों, भाई की दुआ से मुझे इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में जाने का मौका मिला। साल गुजरा तो साथ जलालत भी बढ़ती गई। 2 रुपए का भी मॉडल नहीं बनाया, टके की इकॉनमी नहीं हिलाई। मेरे बॉस ने अपनी जवानी के किस्से सुनाए कि हम रात भर बैठते थे, शौक था, जज्बा था, मुझे भी जोश चढ़ा। 2-4 दिन मैंने ओवर टाइम किया, फिर अंदाज़ा हुआ घंटा कुछ नहीं हो सकता है। मेरा सवाल है कि मकसद क्या है? मकसद क्या है लेट सेटिंग का? मकसद तो बताओ मुझे। मैं भी बैठता हूँ तुम्हारे साथ रात भर, मकसद क्या है? वो 5 साल पुराने मॉडल में इन्फ्लेशन के नंबर ऊपर नीचे करने हैं, या 6 बजे शाम को जो तुम्हारा बॉस तुम्हें काम देता है वो मेरे सर पे थोपना है? मकसद क्या है? क्यों बैठूं लेट? मॉडल तुमने वही यूज़ करना है जो 10 साल से है, अजम्पशन वही डालोगे जो तुम चाहोगे। तो सुबह में बता देना इकोनॉमी कैसे हिलानी है, हम हिला लेंगे। इस चुतियापे की वजह से लोग छोड़ के जाने लगे। लोग शाम को समोसों के साथ हंसते थे हमें लगा शायद अब अकल आ जाएगी, मगर बजाय गलती मानने के उन्होंने शाम को घर जाने के टाइम पे मीटिंग रखना शुरू कर दी। 8 बंदों को बोर्ड में बुलाकर अंडे टमाटर की कीमतें प्रेडिक्ट करते थे। नींद के नशे में धुत थे। दूसरे डिपार्टमेंट की गालियां पड़ती हैं।
सुबह में कहते हैं फाइनेंस को बोलो पे ऑर्डर बनाओ, हम आईपीओ में जाएंगे। शाम को बोलते हैं पे ऑर्डर मंगवा लो, हम आईपीओ में नहीं जाएंगे। इन्वेस्टर रो रहा है, रिटर्न नीचे जा रहे हैं, हमने सिवाय आईपीओ में गए हैं और बाहर आए, गए हैं और बाहर आए, इसके अलावा हमने ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम नहीं किया। लेकिन फिर भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ की वजह से हम क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट रोक सके। अब तो हमें याद भी नहीं है कितनी दफ़ा हमारे मॉडल गलत प्रूफ हुए हैं। अंडे टमाटर महंगे हुए हैं जब हमने सोचा कि सस्ते होंगे। पीआईबी ऑक्शन में कितनी बार लहसन लगे हमारे, हमें लगा तेल की कीमतों की वजह से ऑक्शन बढ़ेगा, ऑक्शन कम हुआ। जब कोई ज़रा सा तब जाए तो पोटेंशियल नज़र आता है उसमें, अचानक से और कैपेबिलिटी नज़र आ जाती है। 2-4 काम और पकड़ के दे देते कि बेटा मुझे तुम में पोटेंशियल नज़र आ रहा है। दोस्तों के बच्चों को इंटर्न लगाते हैं, ढक्कनों की फौज जमा करके रख दी है क्योंकि वो एसीसी हैं या सीएफए हो रहे हैं, और फिर काम में डिले होता है तो हमारी बजाते हैं। भाई टीम तो देखो, अपने फुप्पो के बच्चों को भरा है, मेरिट की बत्ती बना दी है, काम कैसे होगा, कैसे अचीव होंगे गोल? और यहाँ टीम की मीटिंग करते हैं, मोटिवेट करते हैं, झूठे वादे करते हैं और अप्रोचल के टाइम पे डी ग्रेड देते हैं। और यहाँ मोटिवेट करते हैं, एचआर के सामने, सीईओ के सामने हमारे भंड बताते हैं। जहाँ छुपाना था वहाँ छुपाया नहीं, वहाँ सब बता के आ गए और अपनी टीम को कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। सब सोच रहे होते हैं कि इस टाइम 10 बोनस पक्का है, जबकि असल में बोनस ट्राई स्टार के पैसे भी नहीं मिलते। अब मैं पॉइंट नंबर 3 पे आता हूँ। टाइम कम है वरना आई कैन गो ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन, आई कैन गो ऑन एंड ऑन। बहुत बजाई है उसने, बहुत बजाई। अब मैं बताना चाहता हूँ कि मैं क्या करूँगा। भाई मेरी फट रही है, कसम से बहुत फट रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरी जान का खतरा हो सकता है। मुझे सब पता है, मुझे सब पता है बॉस के उठाऊ आग लगाएंगे, मुझे सब पता है कि मेरी क्लियरेंस में पंगा डालेंगे, प्रोविडेंट फंड रोक सकते हैं। मुझे पता है आपको शैतान डराएगा ये वीडियो लाइक करने से, शेयर करने से, रोकेगा। पर मेरे दिल में एक बात आई कि मेरा बॉस है मेरी बजाने वाला, मेरा अप्रेजल खराब करने वाला, मेरी प्रमोशन रोकने वाला। बस उस वक्त मेरी जल गई, अब हमसे ना हो पाएगा, छोड़ दी, रिजाइन कर दिया। तो सबसे बड़ी बात क्या हुई कि मुझे कोई गाड़ी की लीज की फिक्र नहीं थी क्योंकि ली ही नहीं कभी। बिजली के बिल, गैस के बिल की फिक्र ही नहीं थी क्योंकि घर ही नहीं था, ऑफिस में तो सोते थे हम। कुछ नहीं कमाया, जेब खाली है। पूछ लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, सड़क पे रह रहे हैं अभी, सलानी के वेलफेयर पे खाना खाते हैं। मैं पैगाम देना चाहता हूँ अपने नए बच्चों को, जहालत है ये सोच फाइनेंस में पैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी कंपनी के बॉस ख्याल करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते। उन्हें कोई फिक्र नहीं है तुम्हारी, कोई 1 रुपए की फिक्र नहीं है। एमटी प्रोग्राम रद्दी है, कचरा, बंडल, मार्केटिंग कैंपेन है। बस मेरी दरख्वास्त है तमाम बॉस से, भाई मत करो ऐसा। शादी करो, शौक पूरे करो, हमारे साथ मत करो ऐसा। अपनी टीम को बख्श दो, उनका भी घर है भाई, उन्हें भी पैसे चाहिए। शादी नहीं कर पा रहे कुछ लोग ऑफिस में, उनको बच्ची पटाने का टाइम नहीं है। नस्लें रुक गई हैं बढ़ना, नस्लें खत्म कर दी हैं इस आदमी। प्लीज रुक जाओ, बस हो गई यार। फंड मारने वाले बच्चे की सोशल लाइफ खत्म ना करो, फंड की वजह खत्म करो। बस कर दो यार, अब बस कर दो।